नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं बीएस राज। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, इनका परिचय कराने की जरूरत तो नहीं है। ये सलालिया साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, और जेएंडके के भी ये पीसीसी के मेंबर हैं। इनसे आज बातचीत हो गई हमारी कि आज जो ज्वाइंट इनकी जो मीटिंग हुआ, पब्लिक मीटिंग हुआ कटरा के अंदर, वहां क्या क्या बातचीत हुआ और क्या पब्लिक को मैसेज दिया। सबसे पहले सर आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि वो आज इस मौके पे, जब हमारा आज कटरा वैष्णो देवी के दरबार में उस माता वैष्णो देवी जी के चरणों में इलेक्शन का आगाज जो हमने किया है, उसकी बात करने के लिए पहाड़ी एक्सप्रेस हमारे बीच में है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं श्री रमन भल्ला जी, जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से, आज उन्होंने अपनी कैंपेन जो है वो जॉइंट मीटिंग करके, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और हर जगह से चीदा लोग जो हैं वो माता वैष्णो देवी जी के चरणों में तशरीफ लाए। और आज का जो आगाज है वो वैष्णो देवी जी के चरणों से शुरू किया गया। ये आज जो हमारा मौका था, ये इलेक्शन का जो आगाज है, ये मैं आपके माध्यम से सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे देश में, पूरी रियासत में। मुझे याद है जब भी हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट जब कटरा वैष्णो देवी के चरणों से जब भी इलेक्शन का आगाज किया, वो हमेशा इलेक्शन को जीते हैं। मुझे याद है गरदारी लाल डोगरा जी ने जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ी थी उधमपुर कठुआ डोडा कंस्टिट्यूंसी से, तो पहली मीटिंग जो है वो नमाई कटरा वैष्णो देवी से शुरू की थी और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सभी वर्कर्स ने, सभी लीडर्स ने वैष्णो देवी माता जी के चरणों में अपना जो नतमस्तक होकर इस का इलेक्शन का आगाज किया है, और सब ने एक मैसेज दिया है कि जो आज पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, पूरा देश जो है वो आज त्राही त्राही कर रहा है। पूरा देश ये देख रहा है कि आज की सरकार इस देश के अंदर लोगों के साथ कितना अन्याय कर रही है। आज हमारे देश का कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, चाहे कोई अपने आप को हिंदू कहे या मुसलमान कहे, दलित कहे या स्वर्ण कहे, कोई आदमी इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। क्योंकि इन्होंने इस देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया है जिससे पूरे देश के अंदर तराही है, गुंडों को टिकटें दे रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश के अंदर माताओं, बहनों, बच्चियों के बलात्कार किए हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन, जिसके बहुत सीनियर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पे इसमें तशरीफ लाए थे, उन्होंने पूरे वर्कर्स को, जितने भी हमारे जो कांग्रेस के वर्कर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, सबको उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अगर इस देश के अंदर एक आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, हर एक का बराबर एहतराम, इज्जत हम अगर चाहते हैं, सबको फ्रीडम चाहते हैं, तो हमें देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर बचेगा नहीं तो इस देश के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी खुली आवाज में ये कहा है। और भल्ला साहब ने ये माता वैष्णो देवी जी के चरणों में माथा टेक के सबके आगे अपील की है कि अगर देश के अंदर आपसी भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत और एक देश की तरक्की अगर करनी है, वो आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के कैंडिडेट को जताना है। आज यही कटरा में सबको मैसेज दिया जा रहा था।
आप लोगों ने क्या सर एनसी क्या आपके साथ कोलिशन है? क्या एनसी जहां नहीं कंटेस्ट कर रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां जहां कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा होगा वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा, वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे। और जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट होगा वहां कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। ये जहां पर नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के अंदर अब ये बिगल बजाया है कि आज जुर्म के खिलाफ न्याय मांगने के लिए सबको एक होके जो आज देश के अंदर सरकार है इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। अगर इसको नहीं उखाड़ा जाएगा तो देश हमारा फिर से एक बार गुलामी की ओर बढ़ रहा है। पहले हमारे देश गुलाम था अंग्रेजों का, आज हमारा देश ऐसे लोगों का गुलाम है जो इस देश के अंदर दहशत, गुंडागर्दी और मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके इस देश के अंदर हुकूमत चला रहे हैं। ऐसा मैं रोकूंगा क्योंकि ऐसा जनता तो नहीं मानती है, जनता नहीं पाती, अपोजिशन वाले कहते हैं। तो जैसे कांग्रेस लुप्त तो हो गई है इस मतलब इंडिया इसके हिंदुस्तान से, तो उसके क्या कारण रहे हुए हैं? जनता तो नहीं मानती है कि जनता तो कुछ भी करने के लिए मोदी के लिए तैयार है। मैं आपकी इस बात के साथ इत्तेफाक तो नहीं रखता। ये बात आपका ठीक है कि कांग्रेस से लोग पीछे हट चुके थे, लेकिन आज वक्त आ गया है, समझ आ गई है और हटने का भी अभी भी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस को। इतने लोगों को भय डर हो गया है बीजेपी से सर। ये हम ग्राउंड में देख रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग। ऐसा नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी टूट टूट के कांग्रेस के पास आ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अब आखिरी दिन चल रहे हैं। जिस तरीके से जिन्होंने दहशत फैलाई है इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। आज आप देख रहे हो देश के अंदर बिना किसी कारण लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। ये कौन सा तरीका है सरकार चलाने का? ये जो तरीकाकार है ऐसा नहीं होता है। सरकार के अंदर अगर आपने सरकारों का, पॉलिटिशियंस का कैरेक्टर देखना है, आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस देश के अंदर असल में भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर थे, जनसंघ के फाउंडर थे, जिन्होंने इस देश के अंदर अपना कितना कुछ किया है इस पार्टी के लिए। लेकिन आप उनका कभी कोई वीडियो निकाल के सुनना, देशवासी भी उनको सुने कि उन लोगों का कैरेक्टर था, वो कैसे देश के बारे में सोचते थे। आज देश के बारे में नहीं, चंद लोगों के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 आदमियों की सरकार है, बाकी मंत्री भी किसी खाने में नहीं आते हैं। आज अगर कोई पूछना हो फॉरेन मंत्री तो प्रधानमंत्री, अगर वोट मांगने हैं तो प्रधानमंत्री। जो कैंडिडेट जहां पर खड़े हुए हैं उनको बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, लोगों के अंदर जाके देखें, कहें हमने आपके साथ ये काम किया है, क्या प्रधानमंत्री ने यहां पर लोगों के काम कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के आम जनता से ये प्रार्थना करता हूं, जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आता है उनको बोलो मोदी जी को छोड़ दो, अपनी उपलब्धियां गिनाओ। आपने 10 साल के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा काम किया था? आप अपने काम गिन के फिर वोट मांगिए। मैं दावे से कहता हूं इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। मोदी जी का नाम लेके कब तक आप जीते रहोगे? क्या मोदी जी ने लोगों के काम करने हैं? मोदी जी जब यहाँ पे उधमपुर में आए थे उनके कान में बोल दिया कि बारीदारों के बारे में बोल दो। उन्होंने बारीदारों की बात कर दी। उनको क्या पता बारीदार क्या भला होती है, किसके साथ खाते हैं, उनको क्या पता है? सर ओरिजिनल कोई वहां पे डिस्कशन हुआ उस मीटिंग के अंदर, जैसे महाराष्ट्र के अंदर पीपीटी को लेकर के कि हमें पीपीटी की चाहिए साथ में, तो क्या आप भी कोई बातचीत ऐसा हुआ? ओरिजिनल बातों में तो कांग्रेस भी नहीं आती है सर, आप मानोगे ना मानो। नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ओरिजिनल बातें ही करती है। आज तक कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया। जब देश आजाद हुआ था हमारे देश के अंदर सुई तक नहीं बनती थी। कौन सी चीज नई पैदा कर ली है आज की सरकार ने? मैं एक बात पूछता हूं, कोई रेलवे स्टेशन बता दो, नाम बदल दिया, उद्घाटन कर दिया जो कांग्रेस ने बनाया था। रेलवे लाइन की बात करते हैं, आज हाईएस्ट ब्रिज की बात करते हैं।
ये किसने शुरू किया है? ये कांग्रेस के टाइम में। ये रेलवे लाइन का काम तो जब देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे तब जाके उन्होंने बोल दिया था कि कटरा से श्रीनगर के लिए रेलवे लाइन देंगे। ये कांग्रेस की देन है, मनमोहन सिंह की देन है। आज नाशरी के टनल की बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी ने अपने टाइम पे कोई उद्घाटन की बात नहीं की। कांग्रेस ने प्रैक्टिकल काम किए हैं। सर काम किए हैं तो फिर आपके कई स्टेटों के अंदर कोई भी बड़े से बड़े नेता इलेक्शन कंटेस्ट के लिए नहीं आ रहे हैं। वो क्यों डर है सर? वो क्यों लोगों का डर है? बीजेपी का डर क्यों है? बिल्कुल कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि अगर आज की सरकार को जरा सी भी हिम्मत है, जो देश की जनता चाह रही है, ये अपना ईवीएम मशीनें बंद करें और बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा दें, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस को या जो अपोजिशन के अंदर आज लोग बैठे हैं वो लोगों के दिलों में बैठे हैं। लोग चाहते हैं देश के अंदर सरकार का बदलाव हो, लेकिन जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल इस तरह का है कि संविधान नाम की चीज या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। सर 2029 में बोल रहे हैं कि अमेरिका की तरह यहाँ भी, वो क्या आप लोगों को लेके जो ये क्या ऑब्जेक्शंस किए हैं आप लोगों के? देश खतरे में है और क्या खतरे में, जनता को आप समझाएंगे क्या खतरे में देश, कौन खतरे में जा रहा है, क्या खतरा है बताओ। मैं आपके माध्यम से अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी साथ में रियासत पूरे देशवासियों को खतरे की बात का आपने सवाल किया। जो प्रॉपर्टीज अगर किसी बुजुर्ग ने बनाई हो, उसकी औलाद वो प्रॉपर्टियां बेच के अगर अपनी अमीरी दिखाता हो, वो औलाद से हमारे बुजुर्ग कहा करते थे बे औलाद मरना चाहिए, औलाद नहीं चाहिए जो औलाद बुजुर्गों की बनाई हुई प्रॉपर्टी को बेच दे। आज देश के अंदर रेलवे प्राइवेट, जहाज प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, अपने जितने भी जो अपने समुद्र के हमारे जो यार्ड्स हैं वो सारे बेचे जा रहे हैं। देश के अंदर LIC को बेचा जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं। इंदिरा जी ने ओवरनाइट देश के अंदर बैंकों को नेशनलाइज किया था और पूरे देश के अंदर हाहाकार हो गया था कि ये क्या हो गया। कांग्रेस ने देश के अंदर पब्लिक सेक्टर लाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए। इस सरकार ने तो नौकरियां खत्म की, नौकरियों से लोगों को हाथ धोना पड़ा। और जब आपका सब कुछ बिक जाएगा तो देश कहां रहा? खतरे में नहीं तो और क्या है देश में। देखिएगा जनाब, अभी जो इस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पेपर का जो बताया कि कितना कितना पैसा जो डोनेशन से मांगा गया, तो वो कांग्रेस भी तो उससे पीछे नहीं है। तो करप्शन तो कांग्रेस के समय भी होता था, तो आज भी चल रहा है, जनता तो ये मान रही है। तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था एक जगह बहुत अच्छा किसी ने बना के डाला है मैं सोशल मीडिया में, जिसमें ये कहा गया है 65,000 करोड़ क्या है, तो जितनी दवाइयां रिजेक्टेड थी, जितनी दवाइयां जो हार्ट की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, जो जो चीजें अपना लेबोरेटरीज ने रिजेक्ट की थी, उन्हीं कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों करोड़ों रुपए के बांड दिए हैं उन्हीं कंपनियों ने। और उसके बाद ये जब उनकी दवाइयां करेक्ट हुई है, अगर कांग्रेस ने करप्शन की होती तो कांग्रेस के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टियां बनी हुई। अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट देखी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो लगाई है कि आप जो उससे पीछे कांग्रेस के कोर्ट से बड़ा है, मुझे पता है, उसमें कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन अब बताया गया है भारतीय पार्टी का कांग्रेस के पास उसका कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास अगर कोई आप कह रहे
बनेगी और कानून ला दिया कि प्राइम मिनिस्टर के फंड के ऊपर कोई आरटीआई नहीं लगेगी, कोई ऑडिट नहीं होगा और 2 आदमी ऊपर करेंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ में प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर और अपोजिशन का लीडर करते हैं, उस पर आरटीआई है, ऑडिट भी है। तो ये कौन सी ईमानदारी है? देशवासियों को, आंध्र को सबको समझनी चाहिए। ये कुछ नहीं, ये कहने से कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, आज ये कहते हैं कि कितने करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं। ये मैं कहता हूँ मुल्क बनाने वाली बात है। क्या 10 साल में 80 करोड़ लोग अगर 10 साल पहले गरीब थे, 10 साल के बाद 20 करोड़ गरीब है, तो इसका मतलब आपको कौन सा बात देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 35 किलो राशन मिलता था, आज 4 किलो राशन मिलता है, 5 किलो राशन मिलता है। ये आपकी है और चीनी कहाँ गई? मिट्टी कहाँ गया? ये आप सिलेंडर की बात करते हैं, 450 रुपए का कांग्रेस के टाइम में था, 1250 रुपया आप बेच रहे हो, क्या कहा है, क्या बात कर रहे हो? ये जो भी है ये सब झूठ का पुल है। सर यहाँ पे देखा गया रियासी के अंदर तो कांग्रेस की यहाँ कोई मजबूत पकड़ नहीं है। ये सर का कहना, हम लोग जो चाहे 30 साल होते हैं, यहाँ पर चलते होते हैं। यहाँ तो आपके लीडर बिल्कुल है, अभी तो भाजपा को लीडर सामने आएंगे, बोलेंगे। बिल्कुल आप देखिए, एक समय आया जब यहाँ पर एक पानी तूफान चला, उस पानी तूफान में बहुत उथल-पुथल हुआ, लेकिन आपने देखा वो आदमी रहे, लेकिन आज बड़ा है और उसके साथ आप देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो कांग्रेस को मिलेंगे। ये मैं आपसे पैदा करता हूँ, आपके माध्यम से अगर नहीं मिला सर तो क्या करोगे? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ जरूर मिलेंगे, कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। ये हमारे साथ के साथ आज मैंने कोई सवाल नहीं किए, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग हमारे कैमरे में रहा है तो इसलिए आप अनुमति दें और फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका वैल्यूबल कमेंट बहुत जरूरी है और बहुत वैल्यूबल रहता है, शेयर करना, कमेंट करना और आपका अपने बहुत जरूरी है।